हेलो। हाँ सच साहब भगत जी। सत साहिब जी। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ भगत जी। जी बोले। मुझे बहुत परेशानी, इसलिए आपका वीडियो देखा हूँ 2 दिन से, उसके बाद लगाई हूँ भगत जी। जी आवाज कम आती है। मतलब मेरे को प्रेत बाधा है, शारीरिक भी है और मानसिक भी। मतलब मेरे घर में बहुत परेशानी आ रहा है, इसलिए आपके पास लगाई हूँ भगत जी। नाम कब लिए थे? नाम मैं मतलब 2019 को 28 फरवरी को नाम दीक्षा लिया था में भुरका भाट आश्रम में जाकर लिया था भगत जी। तो नाम लेने के बाद तो प्रेत बाधा दूर भागती, आपको क्यों हो गई? नहीं भागे भगत जी, वो नाम लिया था ना उसी समय, मतलब थोड़ा दिन के लिए लगी। वो तो मेरा सारा जीवन भूत प्रेत, अभी पेट में मतलब जलन का रोग उठाया है। मैं अभी ना यह गई थी भगत जी, मतलब गुरु के प्रगट दिवस पर, कबीर परमात्मा के प्रगट दिवस से आई हूँ। और मेरे को 14 तारीख को आई हूँ और 15 को मेरे को उल्टी और दस्त हुआ। उसमें ना मेरे को भर्ती होना पड़ा बालोद जिला में। उसके बाद फिर छोटे से हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, उसके बाद घर का इलाज, उसके बाद फिर एक छोटे से गांव में भर्ती हुआ हूँ। पर भी इतना जलन का रोग उठा है अभी भगत जी, और प्रेत बाधा भयानक परेशान करे मेरे को, रात में दिन में भयानक जलन है मेरा शरीर में भगत जी। इससे मैं बहुत दुखी हूँ, भक्ति करने में भी मेरे को मन नहीं लग रहा है। ऐसा दुख है मेरे पास भगत जी, ऐसा लगता है मेरे प्राण अभी मतलब चला जाएगा, ऐसा लगता है भगत जी। तो वो क्या बोल रहे हैं जहाँ से आपने नाम लिया था? वहाँ मैं हताश के कारण सब लोग भगत जी लोग, भगतमती लोग बोल रहे भगत जी कि आप जाकर शुद्धिकरण करवा लो। शुद्धिकरण तो कई बार करा चुकी हूँ भगत जी, पर भी बीच बीच पर यही परेशानी आती है। मैं 1 महीना हो गई, अभी तबीयत खराब हो गई तो मैं जा नहीं रही, मेरे को हताश लग गई आश्रम जाने से। भूतों की संगति करोगे भूत ही सताएंगे। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, ये गुरुजी का परिवार, ये आपके कोऑर्डिनेटर, ये नामदान केंद्र पे बैठे हुए लुटेरे सब भूत हैं, भूत। हाँ भगत जी है, कुछ नहीं है। हम लोग जाते हैं, हमको उदास लगती है, और हम ऐसा गरीब है भगत जी कि हमें जाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं रहता, इलाज कराने के लिए भी पैसा नहीं है। आज हमारा हालत ऐसा है कि हम रोड पर आकर खड़े हो गए भगत जी। हमारा सारी चीज बिक गया, मात्र घर भर बचा है, और एक लड़की है वो भी पागल हो गई भगत जी। हम बहुत दुखी है, हम क्या करें भगत जी, कुछ बताओ ना। देखो बहन, हम क्या बताएं, ये तो परमात्मा ने बता ही रखा, लेकिन हम परमात्मा की मानते नहीं है। जब तक हमारे ठोकर नहीं लगे तब तक हम किसी दूसरे की बात नहीं मानते। हम नहीं जानते भगत जी, यदि परमात्मा हमारे पास आकर या कुछ सपना में भी बोल देते कि बेटा ये रास्ता नहीं है। किसको बोलेंगे गुरुजी सपने में आके? किस को बोलेंगे? गुरुजी क्यों बोलेंगे सपने में आके? ये बात बताओ। गुरुजी ने ज्ञान दे दिया, वो क्या है? अगर आज भी यदि हम गुरुजी के द्वारा कही गई डायरेक्ट बात को ही ज्यादा महत्व देंगे तो फिर सत्संगों को क्या माने? सत्संग क्या है फिर? वो गुरुजी ने नहीं कहे क्या? कही है भगत जी। गुरुजी ने कब कहा कि मेरा भाई नाम देगा, मेरी बेटी नाम देगी, मैं ये नामदान के अंदर खोल रहा हूँ, यहाँ से नाम ले लो? गुरुजी ने कब कहा कि वो तुम दाढ़ी मूछ वाली फोटो के प्रगट दिवस में जाओ? मरे हुए की प्रगट दिवस में जाओगे, जिंदा को तुम पूजोगे नहीं तो क्या होगा भाई? वो फोटो तुम्हें पार कर देगी, फोटो तुम्हें आशीर्वाद दे देगी, फोटो ने तुम्हें नाम दिया था। नहीं भगत जी। तो मुर्दों को क्यों पूजते हो? परेशान है भगत जी, कुछ बताओ ना भगत जी। क्या बताएं बहन जी, बताओ। पूरी संगत दुखी है, किस किस को बताएं, किसको बताएं, बताइए। अब देख लो क्या करना है आप लोगों ने। अभी अगर और कोई थोड़ी बहुत कोई कमी बाकी है, अगर कोई कसर बाकी है, उधर मैनेजमेंट वालों की तरफ कोई आस्था है तो बहन जी अभी पूरी कर लो अपनी। नहीं, उदास लगे भगत जी, अब जाते जाते मैं परेशान हो गई हूँ। मेरे पास कोई चीज नहीं, न मैं पैदल घर से बाहर भी नहीं जा सकती, इतना मेरा शरीर कमजोर हो चुका है भगत जी। 100 इंजेक्शन भी लग गया, 18 बाटल चढ़ गई, परंतु दस्त तो कम हो गया, लेकिन शरीर पूरा हिलता है। हाजिरी टेस्ट से आता है घर में, भूत प्रेत चिल्लाता ही है भगत जी। ऐसी स्थिति है मेरी, क्या बताऊं। और कोई भगत नहीं आ रहा है, सब बोलता है कि जाकर वहाँ शुद्धिकरण करा लो, लेकिन मेरी आत्मा जो है बहुत दुखी हो गई। अब घर पर ही रही कर ही गुरु जी का
भक्ति करूंगी करके मैं घर पर ही भक्ति कर रही हूँ भगत जी। गुरु बना रखा संत रामपाल जी को, प्रगट दिवस मनाते हो नकली कबीर का, क्या होगा भाई? मैं नहीं जाने वाले थे, एक भगत ने, मैं मजदूरी करने गई थी भगत जी, बहुत मेरे को प्रेरणा डाल दिया कि तुम जाओगे, नहीं जाओगे तो तुम्हारा 1000 नाम का मतलब ये नहीं मिलेगा, ऐसे करके बहुत परेशानी किया एक भगत ने। और मजदूरी करके मैं उसको पैसा दिया, बड़ा मुश्किल से गई हूँ भगत जी। मैं जाने का कोई मेरे को जिक्र नहीं था, लेकिन उसके नहीं तो जबान का जबरदस्ती पालन क्यों किया। गए बताओ, जबरदस्ती क्यों गए? जबरदस्ती कल को वो जहर पिलाएगा, पी लोगी? नहीं, ये रिजर्वेशन भी आपकी अपनी कराओ। कमजोरी है ना। दूसरा भगत जी। व्यक्ति कल को जबरदस्ती कुएं में डालेगा, आप गिर जाओगी क्या बहन जी? फिर आप प्रगट दिवस में क्यों चली गई? ये आपकी वो अपनी बहुत कमजोरी है। वो बहुत जिद कर दिया, वो जाना ही बहुत पड़ेगा जिद करेगा, तुमको करके। वो बहुत जिद करेगा कल को कि जहर खा ले, जहर खा ले। तुम खा लोगी क्या? तो रिजर्वेशन का पैसा तुम वापस करके दे दो भगत जी। ले जाना है तो एक जने को ले जाओ, लेकिन 3-3 को मत ले जाओ। मेरे घर की स्थिति बहुत खराब है करके बहुत उसको मना करने के बाद जबरदस्ती से मतलब ये किया है, तो मेरा भी गलती है भगत जी। चल पड़ी और वहां से आकर मैं दस्त पर इतना शिकस्त हो गई हूँ, दस्त के साथ साथ हजारों रोग मेरे शरीर पर आकर बैठी है भगत जी। आएंगे बहन जी, अभी तो शुरुआत है। अभी देखना बाकी लोगों का हाल, देखना क्या होगा। जिन जिन लोगों ने नकली कबीर का प्रगट दिवस मनाया है इतना समझ में आने के बाद भी, और जिंदा कबीर सदगुरु रामपाल जी भगवान का जन्मदिन मना रहे हैं, उनको परमात्मा नहीं मान रहे, देखना उन सब के साथ क्या होगा। सबके घरों में भूत प्रवेश करेंगे। हाँ भगत जी। अभी रुक जाओ, थोड़ा बहुत लोगों की बैटरी चार्ज है इसलिए उनको लग रहा है। हाँ। भक्ति किसी की नहीं बन रही, सबकी मर्यादा टूटी हुई है। जिन जिन लोगों ने 14 जून को कागज के फोटो का प्रकट दिवस मनाया है, सबकी मर्यादा टूटी है। सबके हाँ घरों भगत में जी। भूत घुसेंगे, किसी के और 2 दिन घर पहले, में किसी के 2 दिन बाद में। लड़की भी बहुत भक्ति करने वाली पूरा पागल हो गए भगत जी, क्या अरे बताएं तो हम। पागल होंगे ही, जब भगवान को छोड़ के एक कागज की फोटो को भगवान मानेंगे तो पागल ही होंगे, और क्या होंगे? ये कोई बुद्धिमानों का काम है क्या? फिर गुरुजी कौन है? क्यों पूज रहे हो? क्यों नाम लिया? फिर कौन है फिर गुरुजी? अगर हमारा कल्याण, हमारा मोक्ष अगर कबीर जी से होना है तो फिर गुरुजी को छोड़ दो ना, छोड़ दो फिर गुरुजी को। यदि हम उनको कबीर नहीं मान रहे तो फिर वो कागज की फोटो को खाओ, छोड़ दो फिर गुरुजी को। नहीं छोड़ेंगे। तो बहन जी, उनको छोड़ेंगे भी नहीं हैं और उनको मानेंगे भी नहीं, फिर क्या फायदा? अब देख लो क्या परिणाम निकला है। कागज को भगवान मानने का क्या परिणाम है? अब हमारे पास अनजाना थी भगत जी, हम नहीं जान रहे थे कि मतलब ये लोग ऐसा कर रहे करके। अब जाना ही नहीं हमको कुछ भी हालत में। हम देख लेना बहन जी, अपना फाइनल विचार कर लो, एक भक्ति करनी है या फिर ड्रामेबाजी करनी है? भक्ति करना है भगत तो जी। भक्ति करनी है तो कागज की फोटो को घर से बाहर निकाल दो, अगर कहीं भी लगी हुई है तो। वो हाँ कागज भगत का जो जी। कबीर है ना, कागज का कबीर दाढ़ी मूछ वाली फोटो दरबार में तो भूल के नहीं रखनी। हाँ और घर भगत में जी। अगर कहीं भी किसी टीवी, कूलर, फ्रिज पे भी अगर चिपक रहा है, उसको भी वहां से उतार दो। अच्छा। हाँ, एकमात्र कबीर संत रामपाल जी भगवान की फोटो घर में रहनी चाहिए। हाँ हाँ उन्हीं की पूजा होनी चाहिए, उन्हीं को परमात्मा मानो। हाँ। अगर हाँ भूल भगत के जी। भी अगर उनको परमात्मा मान लिया, उनकी कोई पूजा कर ली, दरबार में उनकी फोटो रख ली, तो बहन जी बहुत ही घुसेंगे फिर। हाँ भगत जी। और सबसे पहले गुरुजी से क्षमा याचना मांगो इस महा गलती के लिए। इस 27 साल से भगवान ने इतना ज्ञान दिया, इतने सत्संग दिए, उसके बाद भी हम ये पहचान नहीं कर पा रहे कि असली कबीर कौन है। आज भी हम गुरुजी को खाली गुरुजी और भगवान उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो को मान रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस महा गलती के लिए गुरुजी से क्षमा याचना मांगो। देखो बहन, ये जल्दबाजी में नाम दीक्षा लेने का परिणाम है। ये सत्संग, 4 सत्संग सुने नहीं, दौड़ लिए नाम दीक्षा लेने के लिए। नाम ऐसे काम करेगा क्या? मेरे को हार्ट अटैक हुआ, इसी नंबर थी भगत जी, मतलब ऐसी लग रही थी हार्ट अटैक। तो जाकर मेरे आदमी ने बहुत मतलब हताश हो गए और जाके फट से नाम दीक्षा ले लिया। मैं एक ज्ञान भी मेरे को मालूम नहीं हुआ था भगत जी, मतलब पहले मतलब इसकी सुरक्षा हो जाए, उसके बाद में फिर आगे देखेंगे ऐसे करके ना, मतलब नाम दीक्षा मेरे को दिलवाई है वहां से। देखो बहन जी, परमात्मा को पता है कि ये हर प्रकार से दुखी आत्मा है।
हर जगह हम भरम के भटक के अब ये मेरे नाम के आश्रय कि भाई ये संत रामपाल जी के नामदान केंद्र है, ये विश्वास करके बेचारी आई है। अगर इसको यहाँ भी थोड़ी बहुत राहत नहीं दूंगा तो इसका विश्वास उठ जाएगा। इसलिए ये नकली नामदान केंद्र होने के बावजूद भी वो परमात्मा भक्ति को बनाए रखने के लिए एक भगत के अंदर अपने कोटे से थोड़े बहुत सुख देता है, राहत देता है, फायदा देता है। ये हाँ भगत जी, नामदान केंद्रों से फायदा नहीं मिल रहा आपको, वो नहीं मिल रहा अंतर्यामी भगत जी। परमात्मा दे रहा है आपको ताकि भक्ति बने, आपका विश्वास बना रहे। लेकिन हम उन्हीं के पीछे लग जाते हैं, फिर ज्ञान सुनते नहीं, फिर ज्ञान को आधार बनाते नहीं। हाँ भगत जी। तो बहन जी, और नहीं। अगर वास्तव में यदि राहत चाहते हो ना कि आपको कोई फायदा मिले, आपको राहत मिले, तो पहली बात तो दिलो दिमाग से जिंदगी में कभी भी इन फर्जी नामदान केंद्रों पे जाने की मत सोचना। हाँ भगत जी। भूल कर भी एक नया रुपया इनको दान दक्षिणा में मत दे देना ज्योति पाठ के नाम पे। क्या क्यों भगत जी, बहुत दे चुकी हूँ, उसका परिणाम तो भुगत रही हूँ भगत जी। हाँ, और आज शाम को जब आरती करो गुरुजी की, तो देख लेना दरबार में या आपके घर में कहीं भी दाढ़ी मूछ वाली नकली कबीर की फोटो नहीं होनी चाहिए। बहुत अकन हावे भगत जी। और दंडवत करो परमात्मा को और माफी मांगो गुरुजी से कि हे परमपिता परमात्मा, हम तो नादान हैं, हमें पता नहीं था, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, आप ही कबीर परमात्मा हो। और 8 सितंबर को हम आपका ही प्रकट दिवस मनाएंगे। हम 8 सितंबर को हे गुरुदेव आपका ही प्रकट दिवस मनाएंगे, क्योंकि आप ही कबीर परमात्मा हो। और उसके बाद बहन जी, जो मर्यादा परमात्मा ने बता रखी है उन मर्यादाओं में रहो, अपना काम धंधा करो। मैनेजमेंट का, गुरुजी के परिवार का, कोऑर्डिनेटरों का सौपन में भी ध्यान मत करना, ठीक है। उसके बाद देखो परमात्मा लाभ क्यों नहीं देगा। अगर हृदय से माफी मांगोगी और अगर एक नाव की सवारी करके भक्ति करोगी और गुरुजी को भगवान मानोगी तो फिर देखना मालिक लाभ क्यों नहीं देगा बहन जी। बहुत कर्जा है भगत जी, 5-6 लाख का कर्जा, डेली कर्जा करती हूँ, तब मैं परिवार का पालन पोषण करती हूँ भगत जी। मेरे को इतना दुख है। भक्ति से ही सब कुछ होगा, भक्ति के अलावा कोई रास्ता नहीं है दूसरा। भगवान केवल भक्ति से प्रसन्न होता है। कर्जा सबके ऊपर है, मेरे ऊपर भी 8-10 लाख रुपए का कर्जा है, लेकिन रोने से कर्जा नहीं चुकेगा। हाँ भगत जी। कर्जा अब कोई फांसी नहीं लगाएगा, सबको पता है क्या नहीं। बोल दो भैया तुम्हारे सामने, बच्चों को भी खिला रहे हैं, जो बचेगा तुम्हें देंगे, नहीं होगा तो भैया कहाँ से देंगे भाई, तोड़ दो तुम फांसी, अगर तुम्हें मारना ही है तो। हमें मार के, हमें जेल करवा के अगर तुम्हारा पैसा मिल जाए तो ले लो। और गुरुजी से अरदास करो, गुरुजी से प्रार्थना करो, रास्ता गुरुजी ही निकालेगा, दूसरा धरती पे कोई निकालने वाला नहीं है। लेकिन गुरुजी रास्ता उस समय निकालेंगे जब हम पूरी तरह से हम गुरुजी के हो जाएंगे। अगर 2 नाव की सवारी करेंगे, कागज वाले को भी भगवान मानेंगे, नकली दाढ़ी मूछ वाली फोटो को भी भगवान मानेंगे, गुरुजी को भी पूजेंगे, तो कोई लाभ नहीं होगा बहन जी। हाँ भगत जी। तो एक रास्ता कर लो और गुरुजी से बैठ के अपने दिल की बात गुरुजी को बता दो। शाम को संध्या आरती के समय मालिक से प्रार्थना करो और अपनी तमाम जाने अनजाने की गलतियों की समायाचना करो। ये भूत क्या, परमात्मा तो कहते हैं 14 करोड़ यम के दूत भी नहीं आ सकते मेरे भगत के पास में, भूतों की तो औकात क्या है। और यदि आपको भूत परेशान कर रहे हैं तो इसका मतलब हम मर्यादा में नहीं है। हाँ भगत जी। वो तो सारी वही का दाढ़ी मूंछे वाले फोटो ज्यादा लगे भगत जी। तो वो ज्यादा लग रही है ना, तो उनको हटा दो। उनको हटा के या तो उनको अगर कोई बहता हुआ पानी हो, कोई नहर वगैरह, तो उसमें जल प्रवाह कर दो, या फिर घी लगा के उनको सवा कर दो। हटा दो उन फोटो को, अपने घर में भी मत रखो कहीं भी। अच्छा। उनको जैसे अपने जो दीपक जलाते हैं, जो ज्योति वगैरह जो बच जाती है ना छोटी सी, अपन उनको साइड में जमा करते रहते हैं ना, उनके साथ में रख के उन फोटोओं को सबको जला दो, सवा कर दो उनको। अच्छा। केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान का फोटो रखो घर में, उन्हीं को परमात्मा मानोगे तो लाभ मिलेगा। नहीं तो बहन जी परमात्मा चवन्नी भर भी लाभ नहीं देगा, चाहे कोई कितना रोए, कितना चीखे, कितना चिल्लाए। और ये हालत कोई आपकी अकेले नहीं हो रही, दिन में कोई 20 फोन आते हैं ऐसे। दिन में 20 फोन आते हैं कि भगत जी भक्ति करते करते भी भूत पीछा नहीं छोड़ रहे। तो बताओ, भूतों की संगति करोगे तो भूत कहाँ से पीछा छोड़ेंगे। ये गुरुजी का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर, ये खुद ही ये भूत है। अच्छा। तो बहन जी भक्ति करनी है भगवान की, तो भक्ति बहन जी बकवादों से नहीं होगी। अरे एक बात बताओ, आज यदि आप 2 पति बनाओगी तो कौन सा आपकी इज्जत करेगा? नहीं चलता है भगत जी, सिर्फ एक ही बनाने से चलता है। आत्मा एक है तो बहन जी उसका पति भी एक ही है।
हाँ हाँ अब वो एक पति कौन है ये तो हम ही निर्णय करेंगे ना ज्ञान से कि गुरुजी है या फिर वो डाडी मूछ वाली फोटो है। आप क्यों पूछ रही हो आप डाडी मूछ वाली फोटो को? आपको नाम दिया था क्या डाडी मूछ वाली फोटो ने? नहीं आपको सत्संग सुना रही है डाडी मूछ वाली फोटो? नहीं भगत जी, आपके भूत मेरे भगा को रही है डाडी मूछ वाली फोटो? नहीं। तो फिर क्यों पूछना उसको जब कोई काम की नहीं है? ले जो भगत काम जी का वो है उसको तो हम भूले बैठे हैं। हम्म। यही तो परीक्षा ले रहा है परमात्मा जेल में बैठ के। उनको जेल में बैठने का कोई शौक थोड़ी है बहन जी। परमात्मा हमारे बुद्धि विवेक की परीक्षा ले रहा है कि इन नालायकों को कुछ समझ में भी आए कि नहीं आए इतना ज्ञान देने के बाद। हाँ भगत जी। भगवान की बहन जी भक्ति तो हमारी उसके बाद चलेगी जब पहले हम ये जान लेंगे कि भगवान कौन है। अभी तक तो 90% संगत को यही नहीं पता कि वो कबीर परमात्मा कौन है। जब भी नाम आता है कबीर जी का तो ध्यान जाता है डाडी मूछ वाली फोटो पे। अरे फिर ये कौन है जो आज आया हुआ है? फिर तुम्हारा गुरु कौन है? तो अभी तो लोगों को ये नहीं पता कि असल में कबीर भगवान कौन है। भक्ति तो उसके बाद शुरू होगी। अभी किसी की भक्ति नहीं चल रही है। लोगों के अपने पुण्य चल रहे हैं और पुण्य भाई कब तक चलेंगे? और जिस जिसके पुण्य समाप्त हो रहे हैं आज देखो सबकी दुर्गतियां हो रही हैं। तो बहन जी हमें तो भक्ति से लाभ लेना है। हाँ भगत जी। भगवान आपको कब तक लाभ देगा? भगवान अपने कोटे से कब तक देगा? हमें तो भक्ति से लाभ लेना है। हाँ भगत जी। भाई घर में 2 बोरी गेहूं की है वो कब तक चलेगी जब तक आप नया गेहूं पैदा नहीं करोगे। हाँ भगत जी। तो बहन जी भक्ति करो। भक्ति होगी मर्यादा में रह के करने से, एक को परमात्मा मानने से। तो आज ही अपने घर को साफ सूफ करके दरबार को नए तरीके से साफ सूफ करके दाढ़ी मूछ वाली फोटो को हर प्रकार से हटा के गुरुजी को ही अपने दरबार में स्थापित करके और मालिक से हृदय से प्रार्थना करो कि गुरुजी जब तक आप जेल से नहीं आ जाएंगे तब तक मैं तो सपने में भी इन फर्जी नामदान केंद्रों पे, इन फर्जी आश्रमों में, इन कोऑर्डिनेटर नामदान केंद्र वाले और आपके घर वालों की मैं तो शक्ल भी नहीं देखूंगी। और अपनी भक्ति करो। किसी की चापलूसी करने की जरूरत नहीं है, किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं। आपके बच्चों को खाना ये कोऑर्डिनेटर नहीं खिला रहे, उल्टा आप लोगों की कमाई से ये अपने बच्चों का पेट भर रहे हैं। हाँ भगत जी। तो क्यों गुलामी करें हम इनकी? क्यों डरे हम इनसे? फोन आवे तो बोल दो भैया दोबारा फोन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बाढ़ में गई तुम्हारी भक्ति, बाढ़ में गया तुम्हारा सब कुछ सिस्टम। हमें समझ में आ गया कि हमें क्या करना है। हमने केवल अपने गुरुजी की भक्ति करनी है बस। हमने तुम लोगों की गुलामी नहीं करनी। और दोबारा फोन मत करना हमारे को, यहाँ पे बर्बाद करके रख दिया हमारे को। वे लोग सभी के सभी लोग इकट्ठा होकर के किसी के घर के यहाँ मतलब आ जाते। आपका वीडियो कोई देख लेता है ना भगत जी, सुन लेता है तो वे लोग एक जुल्था होकर आकर यहाँ बहुत डांट फटकार करने लगता है। क्यों डांट फटकार करते हैं? उल्टा जवाब दो ना सीधा। नोगे तुम्हारे बाप के गुलाम है क्या? अपनी मेहनत का खा रहे हैं, हमारे गुरुजी की भक्ति कर रहे हैं, तुम हमारे गुरु हो क्या? क्यों उसका पवन का क्यों वीडियो देखते हैं? ऐसे करके बोलते हैं भगत जी। हमारी मर्जी, हमारा मोबाइल लाख बार देखेंगे, तुम कौन होते हो हमारे को रोकने वाले? देखना नहीं है वो तो मतलब गुरुद्रोही है, ऐसे करके आपको बोलता है भगत जी। इसीलिए तो ये देखो ये काल भगवान की एक साजिश है। वो काल भगवान क्यों रोक रहा है कि पवन की वीडियो नहीं देखने? वो इसलिए रोकता है इन लोगों के माध्यम से कि पवन के वीडियो यदि किसी ने देख लिए तो वो सही भक्ति करने लग जाएगा, वो गुरुजी को भगवान मान के भक्ति करने लग जाएगा और उसको वो सारे लाभ मिलेंगे, वो अपने मोक्ष की तरफ बढ़ेगा। तो काल तो नहीं चाहेगा ना कि कोई भी जीव सही प्रकार से भक्ति कर ले। वो तो चाहता है कि दोगली भक्ति में लगे रहें। हाँ भगत जी। तो ये सब काल के एजेंट है बहन जी। हाँ भगत जी। है ना? तो इन लोगों का पीछा छोड़ो, 2 टूक सीधा सीधा जवाब दो। हमें किसी से डरने का और घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ भगत जी। और बैठ के घर पे अपनी भक्ति करो। ये फालतू के जो ड्रामे है ना, ये रक्तदान, देहदान, इन नालायकों को ज्योतिपाठ दान का पैसा देना, इनके फालतू के इनके सत्संगों में जाना। क्यों? हमारे घर पे सत्संग नहीं है क्या? कई बार अरदास लगा चुका भगत जी मेरे और मेरे लड़के के खातिर, लेकिन ये रोग जो है समाप्त नहीं होता। 2 बार हो गया है, मेरा शरीर का ऑपरेशन हो चुका है और तीसरा नंबर अभी फिर लग रहा है। भाई कैंसर टाइप से शिकायत मेरे को फिर लग रहा है भगत जी। आप एक बात बताओ बहन जी, आप इन भक्तों के माध्यम से अरदास लगवाती हो तो आप क्या हो? आप भगत नहीं हो क्या? आप डायरेक्ट लगाओ अरदास गुरुजी से, अपने दरबार में बैठ के, अपने घर पे बैठ के लगाओ। परमात्मा अंतर्यामी है। बरवाला जाते हैं भगत जी, वही भगत लोग बोलते हैं कि परमात्मा दया करेंगे करके, बस वही है। कोई दया नहीं है। परमात्मा दया उस समय करेगा जब हम परमात्मा को पहचान लेंगे।
अब वो हम दाढ़ी मूछ अरदास वाली फोटो को परमात्मा मान रहे हैं, दाढ़ी मूछ वाली फोटो कहाँ से हमारे ऊपर दया कर देगी? नहीं करेगी, वो वो तो कहाँ से हमारे दया यहाँ कर देगी दाढ़ी मूछ वाली फोटो हमारे ऊपर? नहीं करेंगे भगत तो जी। नहीं करेगा तो हम- बताओ फिर। प्रार्थना करनी है अपने घर से करो, गुरुजी को अंतर्यामी मानो, गुरुजी को भगवान मानो, और अपने घर से प्रार्थना करो और सही तरीके से मर्यादा में रह के भक्ति करो। अरे जो मर्यादा में रह के भक्ति करेगा, गुरु को भगवान मानेगा, घर से दाढ़ी मूछ वाली फोटो को निकाल देगा, उसको जरूरत ही नहीं है उसको प्रार्थना करने की। फिर अच्छा। आप 3 टाइम की आरती करते रहो, आप शाम की आरती करते हो, संध्या आरती, उसमें प्रार्थना ही तो करते हैं। हाँ और फिर अलग से प्रार्थना करने की जरूरत कहाँ पड़ गई बहन जी? जो मर्यादा में रह के भक्ति करेगा उसके ऊपर दुख दर्द आएगा नहीं, हाँ और हाँ दुख भगत दर्द नहीं आएगा तो उसको प्रार्थना की जरूरत कहाँ से पड़ गई? हाँ हाँ। सुनो ना भगत जी, मतलब ऐसे काम करते करते भी चलेगा नहीं भगत जी? नहीं, काम करते करते भी चलेगा, यदि आपकी मजबूरी है तो काम करते करते भी चलेगा। और हाँ अगर आप करते फ्री हैं हैं, भगत जी। अगर आप हाँ। फ्री हैं तो फिर बैठ के हाँ। चलेगा। बैठ के भी बहुत करते हैं, जैसा हमारा मन लेकिन लगता है मर्यादा भगत जी नहीं है ना वैसे। अभी तक। आज से पहले तो मर्यादा नहीं थी ना बहन जी। नहीं थी अब भगत मर्यादा जी। नहीं थी तो चाहे उठ के कर लो, चाहे बैठ के कर लो, चाहे लेट के कर लो, कोई फायदा नहीं है। हाँ हाँ। बिना भक्ति करे ही तो हम मतलब कुछ भी नहीं करते हैं अब भगत जी। सबसे पहले तो बहन जी अपने घर में एक भगवान को जगा दो। अब आज बिल्कुल। से पहले तो हमने 2-2 भगवान घुसेड़ रखे थे घर में। हाँ भगत जी। अब एक भगवान रखो अपने घर में, ताकि कम से कम वो मतलब हमें वो भगवान वाला तो लाभ मिले। हाँ 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 और मर्यादा में रह के, और गुरुजी से सबसे पहले समय याचना, ये सबसे बड़ा काम है। हाँ भगत देखो जी। मालिक दयालु है बहन जी। अगर हृदय से अगर परमात्मा से प्रार्थना करोगी, अपनी गलतियों की क्षमा याचना मांगोगी, हाँ तो परमात्मा अंतर्यामी है, वो देख लेगा ये खाली ऊपरी मन से दिखावा कर रही है या फिर अपने हृदय से ये प्रार्थना कर रही है। उसी हिसाब से परमात्मा लाभ देगा। क्योंकि हम भगवान के साथ में छल कपट नहीं कर सकते। हम उससे कोई बात हम उससे छुपा नहीं सकते। तो दाढ़ी मूछ वाले को घर से बाहर कर दो, गुरुजी को घर में स्थापित कर दो, गुरुजी से समय याचना मांगो और मर्यादा में रह के भक्ति करो, और इन काल के एजेंटों का साथ छोड़ दो। हाँ बस फिर देखना परमात्मा लाभ क्यों नहीं देगा। हाँ भगत जी। परमात्मा आता है लाभ देने के लिए है, लेकिन लाभ कोई लेने भी, किसी को लाभ लेना भी तो आए। हाँ। मैं ऐसा सोच रही थी भगत जी कि मैं मतलब बहुत दिन से आपसे मतलब दुख के खातिर बात करने वाली थी, परंतु मतलब मैं इस छत्तीसगढ़ से अकेला ही हो जाऊंगी क्या ऐसे करके। परंतु वीडियो आज देखी ना, उसमें मतलब बहुत से मतलब ये लोग मिले हैं ना, मतलब साध संगत वाले बहुत बहन जी, लाखों की संख्या में भाई बहन मैनेजमेंट से अपना पीछा छुड़वा के आ रहे हैं, बेचारे दुखी परेशान हो के। और यहाँ से उनको लाभ मिल रहा है, साध संगत से जुड़ते ही लाभ मिल रहा है। परमात्मा छप्पर फाड़ दया कर रहा है। हम साध संगत में इतने भाई बहन है, एक के भी भूत दिखा दो, एक के भी भूत प्रेत दिखा दो। क्यों आएगा भूत प्रेत हमारे? जब हम अपने गुरुजी को भगवान मान रहे हैं, मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे हैं, तो भूत प्रेत हमारे आके यहाँ पे लेगा क्या? अब बताओ, जब भूत प्रेत ही पीछा नहीं छोड़ रहे तो बताओ फिर भक्ति का हमें क्या मिल रहा है? फिर हम काहे किए, फिर हम भक्ति कर रहे हैं। इसीलिए तो मैं दुखी हूँ कि भूत क्यों मेरा पीछा पड़ा, क्या कारण है, मेरा क्या कसूर है। इस मतलब मेरे कसूर को मतलब आपके सामने मतलब समक्ष करना था भगत जी, इसलिए मैं आपके पास कॉल किया हूँ। वो छत्तीसगढ़ में कहाँ से बोल रही हो? मैं मतलब भेंगारी, एक छोटे से गांव है, जिला बालोद है। अच्छा, इस नंबर पे व्हाट्सएप चलता है? हाँ चलता है भगत जी। ठीक है, ये नंबर मैं आपका साथ संगत में भी जोड़ दूंगा, और छत्तीसगढ़ के 2-4 भाई बहनों के नंबर भी आपको भेज दूंगा, आप उनके संपर्क में भी रहना। वहाँ छत्तीसगढ़ में जगह जगह साथ संगति होती है, वहाँ भी समय मिले तो जाना। हाँ भगत जी। इन आश्रमों में बहुत जा ली, अब एक बार 1-2 साथ संगति में भी जाके देखना। और सुनो बहन जी, सप्ताह में या 15 दिन में थोड़ा सा हलवा राम बना के देसी घी का 4-5 चम्मच, अगर हो सके तो आज शाम को ही गुरुजी को थोड़ा सा देसी घी में हलवा बना के और गुरुजी को भोग की आरती के साथ में भोग लगाओ। अच्छा, देसी घी का हलवा बनाकर? देसी घी का थोड़ा सा बना लो, जैसे मान लीजिए सबको 1-1 चम्मच आ जाए हल्का सा। और सुनो ना भगत जी, मतलब कौन कौन से चीज का मतलब ये करना पड़ेगा उच्चारण वहाँ पर? भक्ति भोग की आरती है ना आपके पास में, भक्ति बोध पुस्तक है ना आरती वाली। उसमें संध्या आरती के बाद में 2 नवनदेव की आरती है। क्या कही? संध्या आरती के बाद में अन्नदेव की आरती है ना। अन्नदेव की आरती के बाद में भोग लगाने की विधि है, भोग लगाने की आरती। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, वहां से लेके
और लास्ट हाँ। में है आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का। हाँ वो आरती करो परमात्मा की। अब आपको जो मतलब भक्ति बोध जो दे रखी है ना, हाँ हाँ उसमें भोग की आरती भी सही नहीं है। हाँ हाँ, तो तीनों को करेंगे? अब कहाँ करोगे, वो आरती सही नहीं लिख रखी उसमें। तो क्या करे भगत अब जी? भक्ति बोध भी आपको अब जो हमने छपवाई है उसमें हमने सही तरीके से उसको लिखवाया है। अच्छा, तो कहाँ से हमें तो मिलेगा अभी आप भगत एक जी? काम करना, हाँ अभी पेज नंबर 80 या 86 पे एक शब्द है परमात्मा का, हाँ आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का। हाँ एक शब्द है परमात्मा का, वो तीनों समय की आरती की जो पुस्तक है ना भक्ति बोध, हाँ हाँ उसमें देखना आप लास्ट में पेज नंबर 80 या 86 या फिर कुछ ऐसा होगा, हाँ उसमें एक शब्द है परमात्मा का, आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का। हाँ आप तो हलवाराम गुरु जी के दरबार में रख के हाँ और उसके बाद में पहले मंगलाचरण करके, मंगलाचरण के बाद में गुरुजी से प्रार्थना करना कि गुरुजी आपका भोग प्रसाद तैयार है, परमात्मा आप अपनी पवित्र रचना से इसको पवित्र करो और कोई गलती हो तो परमात्मा माफ करना। और बाद में फिर वो शब्द आप उसमें भक्ति बोध में देख के आप वो शब्द गाना परमात्मा का, बस वो आपका भोग लग जाएगा गुरुजी को। बाद में फिर जब आप साध संगति से जुड़ोगी, साध संगति में जाओगी, तो फिर आपको वो दूसरी भक्ति बोध पुस्तक वहां पे आपको मिल जाएगी। फिर उसमें फिर वो बिल्कुल सही तरीके से भोग की आरती उसमें लिखी हुई है। ठीक है, तो आज आप ये काम करो और फिर देखो बहन जी, फिर आप दास को फोन करना, फिर आप 1-2 दिन बाद में आपको भूत आ रहा कि नहीं आ रहा। हाँ ठीक। लेकिन करना सारी क्रिया बहन जी अपने गुरुजी को भगवान मान के और हृदय से। कुछ भूल जाऊंगी तो कोई बात नहीं, परमात्मा अंदर के भाव देखता है, कोई बात नहीं, कुछ भी भूल जाओ तुम, लेकिन ये मत बोलना कि गुरुजी ही कबीर परमात्मा है बस। नहीं बोलो भगत जी, मैं तो अपन हृदय से लगाए रहता हूँ कि अवतार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी हैं, मतलब कबीर परमात्मा का अवतार करके अपने हृदय में हमेशा मैं खोज रही हूँ भगत जी, हमेशा ढूंढ रही हूँ कब मेरे को मिलेगा मेरा सच्चा। मिल गया वो तो बहन जी, वो तो मिल गए। मैं रोज रोती हूँ भगत जी, तुम खाओ भगवान मेरे पास आ जाओ करके, रोज रोती हूँ भगत जी, इतना दुखी हूँ मैं, हमेशा सच्चा भगवान को मैं ढूंढ रही हूँ। मैं माता का कार्य करती थी, जनता का जन कल्याण करती थी, पर भी मेरा शरीर नाश होते गया तो मैं गुरु जी के पास नाम दीक्षा ले लिया, पर भी वहाँ सुखी नहीं। आज आपके पास ख्याल किया भगत जी कि कहाँ मेरा परमात्मा मिलेगा करके। बस परमात्मा तो सदा आपके आस पास ही था, लेकिन कुछ चीजें थी, कुछ मर्यादा थी, जिनके चलते गुरुजी आपसे मतलब वो मिल नहीं पा रहे थे। अब परमात्मा ने आपके ऊपर दया बख्शी है, आपको सारी बातें परमात्मा ने हम दासों को निमित्त बना के समझवा दी हैं। अब आप सही तरीके से आप अपने घर से सारी दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को निकाल दो, गुरुजी का स्थापित करो और शाम को थोड़ा सा हलवा राम का बना के गुरुजी को भोग की आरती के साथ में भोग लगाओ। के चम्मच रखो भगत जी? नहीं, आप जैसे आपके परिवार में 5 मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं, 2 मेंबर हैं, तो उसी हिसाब से 5 मेंबर है ना, तो सबको मतलब आधा एक चम्मच से, जो छोटा वाला चम्मच होता है ना खाना खाते हैं, वो चम्मच हलवे का आ जाए प्रसाद के रूप में, बस इतना सा बना लो। सुनो ना भगत जी, मेरे परिवार में और है मेरा जेठ का परिवार। नहीं, जेठ के परिवार को छोड़ दो, अभी उनको जाने दो अपने हिसाब से। आपके जो बाल बच्चे, आपका पति जो भी है ना, बस मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जेठ वाल को छोड़ो आप। सुनो, मतलब वे लोग भी मतलब हलवा का प्रसाद बनाकर आपके आसन पर रखती है भगत जी, आपका वीडियो डेली देखता है, सुनता है वे लोग। अरे तो बताओ बहन जी, जब आपके घर में ही मतलब के सतसेवक हैं, आपके घर में सतसेवक हैं और फिर भी जाना पड़ता है ना उसको, आश्रम चले जाते हैं तो लाभ का नहीं, वो गलत है। अगर 2 नाव की सवारी करेंगे कोई लाभ नहीं होगा, चाहे कितने हलवे का भोग लगा लो। तो इसी कारण आपको मैं पूछ रही हूँ कि मतलब वो भी चलता है क्या? ना, वो लोग 2 नाव की देखो, ये तो हमें पता है। हमारे वीडियो देखने के बाद में ज्यादातर संगत ने गुरुजी को भोग लगाना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो गुरुजी को भोग भी लगा रहे हैं घर पे, और मैनेजमेंट वालों से भी डर के उनके आश्रम में भी जा रहे हैं, तो उनको भोग लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, हाँ, यही चीज मतलब जानकारी आपसे लेना चाह रही हूँ भगत जी। ना, कोई फायदा नहीं होगा ऐसे 2 नाव की सवारी करने वाले को। अच्छा, यहाँ तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला एक साइड में आना पड़ेगा। अच्छा, हाँ जी, मैनेजमेंट की संगति ही मर्यादा तुड़वाती है, क्योंकि गुरुजी ने इनको रिजेक्ट कर रखा है इन सबको। सबसे बड़े गुरुद्रोही ये मैनेजमेंट वाले हैं, इनकी संगति करना ही गुरुजी को नाराज करना है। तो जैसा मालिक ने निमित्त बना के दास के माध्यम से आपको जो बुलवाया है, उस हिसाब से आप ये क्रिया करो बहन जी, फिर देखो भूत क्या परमात्मा भूत के बाप को ना भगा दे तो।
हाँ भगत जी। गुरुजी नहीं मेरे कहते को सत्संग में कि आओ नाम लो और मर्यादा में रहो और विश्वास के साथ लगो, फिर कैंसर क्या कैंसर का बाप भी आ जाए तो हमें बता देना। हाँ भगत जी, मेरा मतलब ये शरीर का दुख मतलब आज ही हल कर देगा परमात्मा, तो बिल्कुल आएगा ना मैनेजमेंट, उसे मैं अपने जबान से ही धिक्कार दूंगी भगत जी। इतना मेरे को धिक्कारना चाहिए वैसे नहीं परमात्मा है, से। अगर घर पे कोई आता है, चाहे मैनेजमेंट का हो चाहे कोई भी हो, आए वो भी अपने भाई बहन ही हैं, लेकिन वो काल प्रेरित हैं। आए तो उनको चाय पानी पिलाओ, नाश्ता पानी कराओ अगर करते हैं तो, लेकिन उनकी बातों में मत आओ। ओवन तामस से बात करते भगत जी, बहुत उसके पास रहे ना, तामसी गुण है उसके पास, ताव से बात वो करता है। कुछ और भी हम करे, तो वो जब हम गुरुजी के शरण में सही प्रकार से भक्ति करेंगे ना, उनका तामस फामस कोई काम नहीं करेगा हमारे ऊपर। कुछ भी करेंगे वो तामस फामस जो कुछ वो करे, कितना ही वो गुस्से में बोले बेटा हम तेरे बाप के नौकर नहीं है, यहाँ पे ज्यादा ये जीव को लप लपाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो अपनी माँ बहन पे जाके निकाल, अपने परिवार पे जाके निकाल, यहाँ पे ये गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है। सीधा बोलो, हम किसी का हराम का थोड़ी खा रहे हैं, उनका दिया हुआ थोड़ी खा रहे हैं। हम गुलामी करेंगे, हम अपने गुरुजी की करेंगे, गुरुजी के गुलामों की गुलामी करेंगे क्या? और ये तो गुरुजी के भी गुलाम नहीं है। चलो हम गुरुजी के तो गुलामों की हम गुलामी कर लें, ये तो काल के गुलाम है, इनकी हम क्या गुलामी करेंगे? तो इस प्रकार से आप अपनी क्रिया ठीक करो बहन जी, फिर देखो परमात्मा दया बख्शें। हाँ भगत जी। और बच्चे लोग कुछ का कुछ मेरे तबीयत देखता है तो कुछ झगड़ा झंझट भी हो जाते हैं। 2 लड़का देखो, है जब मेरे परिवार में आपत्ति आती है तो सभी दुखी होते हैं बहन जी। हाँ भगत जी। और जिस घर में सुख शांति नहीं तो भक्ति कहाँ से हो जाएगी? हाँ, वो लोग भक्ति से नहीं करे भगत जी, नहीं करेंगे, कुछ लाभ आप कुछ नहीं मिलता। पहले बात तो आपका तबीयत ठीक नहीं रहता तो क्यों भक्ति करेंगे, ऐसे करके बोलते हैं भगत जी वे लोग। तो अब आप एक बार फिर से ना हाँ गुरुजी को भगवान मान के अपने घर में गुरुजी को भोग लगाओ, सही तरीके से अपनी मर्यादा में रहो और मालिक से हृदय से प्रार्थना करो, ठीक है? फिर देखो परमात्मा क्यों नहीं रजा बख्शेंगे, है ना? हाँ हाँ हाँ। सत साहिब। हाँ, सत साहिब।